नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको डर और रहस्य के अंधेरे में डुबो देगी। यह है जलती हुई झोपड़ी, गांव का भूतिया रहस्य की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव शांतिवन की है। गांव का यह नाम उसकी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक प्रसिद्ध वैद्य रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे रवि के साथ रहते थे। रामलाल की चिकित्सा कला के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन गांव के पाटिल सुरेश के बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पाटिल ने तुरंत ही वैद्य रामलाल को बुलवाया। रामलाल ने सुरेश के बेटे की जांच की और उसे एक दवाई दी। रामलाल ने पाटिल को आश्वासन दिया कि उसका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। पाटिल ने रामलाल से कहा, वैद्य जी, मेरे बेटे के ठीक होने से पहले आप गांव से बाहर मत जाइएगा। रामलाल ने पाटिल की बात मान ली और अपने घर वापस आ गए। रात के समय रामलाल और सुमित्रा अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर आई। उसने रामलाल से कहा, वैद्य जी, मेरे पति की हालत बहुत गंभीर है, कृपया मेरे साथ चलिए और उनका उपचार कीजिए। सुमित्रा ने रामलाल से कहा, आपको इस महिला की मदद करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। रामलाल ने सहमति जताई और उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़े। जब रामलाल उस बूढ़ी औरत के साथ जा रहे थे, पाटिल के आदमियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने तुरंत यह खबर पाटिल को दी। पाटिल बहुत गुस्से में आ गया और उसने रामलाल को सबक सिखाने का निर्णय लिया। रामलाल उस बूढ़ी औरत के साथ पास के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत ही गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। रामलाल ने तुरंत उसकी जांच की और दवाई दी। उस आदमी की हालत में सुधार होने लगा। रामलाल जब वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी जल रही है। पाटिल के आदमी झोपड़ी को आग लगा रहे थे। रामलाल की चीखें सुनाई दी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। सुमित्रा और रवि भी उस जलती हुई झोपड़ी में ही फंसे रह गए और वहीं जल गए। रामलाल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने जलती हुई झोपड़ी में छलांग मार दी। इस भयानक घटना के बाद रामलाल, सुमित्रा और रवि की आत्माएं अब भी उस जली हुई झोपड़ी में भटकती हैं। पाटिल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसने इस भयानक घटना को अंजाम दिया था। उसने उस जली हुई झोपड़ी को तंत्र मंत्र से प्रभावित कर दिया ताकि रामलाल और उसकी परिवार की आत्माएं वहीं कैद रहें। अब गांव के लोग उस स्थान से दूर रहते थे और रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कई साल बाद 2 लड़के और एक लड़की गांव में घूमने के लिए आए। वे गांव की पुरानी कहानियों से बहुत आकर्षित हुए और उस जली हुई झोपड़ी के पास जाने का निर्णय लिया। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उन्होंने आत्माओं की आवाजें सुनी। रामलाल, सुमित्रा और रवि की आत्माएं उन युवाओं से मदद मांग रही थीं। आत्माओं ने उन युवाओं को पाटिल के बारे में बताया और कहा कि वे अपना बदला लेना चाहते हैं। युवाओं ने पाटिल से संपर्क किया और उसे लालच दिया कि वे उसकी झोपड़ी खरीदना चाहते हैं। पाटिल पैसे के लालच में आ गया और झोपड़ी बेचने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही पाटिल झोपड़ी के अंदर आया, रामलाल, सुमित्रा और रवि की आत्माएं जाग उठीं। उन्होंने पाटिल को घेर लिया और उसे उसकी करनी का फल दिया। पाटिल की चीखें सुनाई दीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। पाटिल के अंत के बाद रामलाल, सुमित्रा और रवि की आत्माएं अंततः शांति प्राप्त कर सकीं। गांव के लोगों ने इस घटना को सुना और फिर कभी उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी अब भी गांव के लोगों के बीच एक रहस्य और खौफ की तरह जीवित है। तो दोस्तों, यह थी जलती हुई झोपड़ी, गांव का भूतिया रहस्य की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।